हरियाणा की सियासत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके आदमपुर उपचुनाव को खंगालना बेहद जरूरी है। प्रदेश की पॉलिटिक्स की दशा और दिशा तय करने वाले इस चुनाव की गहराई में जाकर जब हमने छानबीन की, जब उसे खंगाला, तो कई हैरानीजनक चीज़ें सामने आई। सारी पार्टियों के नेताओं का पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है। कौन सा नेता हीरो रहा, कौन सा नेता जीरो रहा, कौन सा नेता विलेन रहा, किस नेता ने ईमानदारी से काम किया, किस नेता ने गद्दारी की। इसकी शुरुआत हम करते हैं भाजपा के लिए। भाजपा में सबसे बड़ी ताकत सरकार थी। इस उपचुनाव में भाजपा की सरकार विलेन साबित हुई है। उपचुनाव हमेशा सरकार का माना जाता है, लेकिन आदमपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार नकारा और विलेन साबित हुई। आदमपुर के उपचुनाव में अगर भाजपा कांटे के टक्कर में फंसी है तो उसकी पहली जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने आदमपुर में उपचुनाव के बावजूद सड़कों की मरम्मत तक नहीं की। वहाँ पर दर्जनों सड़कें टूटी फूटी रही, वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हुई, बिजली की सप्लाई नहीं हुई और इसके अलावा सफाई भी नहीं की। पहली बार ऐसा लगा कि उपचुनाव में सरकार हिस्सा ही नहीं ले रही है। सरकार को जहाँ पूरा दमखम लगाना चाहिए था, वहीं सरकार अंधी और बहरी होकर एक तरह से चुनाव से दूर रही। इसी वजह से भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई का चुनाव फंस गया। चेहरे नंबर 2, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन आदमपुर में पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से बड़े हीरो साबित हुए। आदमपुर में हुई रैली में मनोहर लाल खट्टर के रुतबे और रसूख को देखकर यह एहसास हो गया कि वे हरियाणा की गैर जाट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। स्वर्गीय भजनलाल के बाद यह रुतबा मनोहर लाल को हासिल हुआ है। मनोहर लाल का करिश्मा आदमपुर में नजर आया और इसी वजह से आज भाजपा प्रत्याशी का चुनाव 21 नज़र आ रहा है। यह साबित हो गया है कि इस समय हरियाणा की पॉलिटिक्स में गैर जाट वोटरों पर सबसे बड़ा असर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस चुनाव में हीरो साबित हुए हैं। चेहरा नंबर 3, ओम प्रकाश धनखड़। भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस चुनाव में जीरो और विलेन साबित हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी होने के नाते उन्हें इस उपचुनाव में उस नेता को प्रभारी बनाना चाहिए था जो उपचुनाव में जीतने की काबिलियत रखते हैं, जो चुनाव की रणनीति बनाने में माहिर हों और जो हालात को समझकर तुरंत एक्शन ले सकें। लेकिन चेहरे नंबर 3, ओम प्रकाश धनखड़। बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस मामले में ओम प्रकाश धनखड़ जीरो और विलेन साबित हुए। ओम प्रकाश धनखड़ ने इस चुनाव का प्रभारी उन जेपी दलाल को बनाया जिनके माथे पर अभी भी बड़ौदा उपचुनाव की हार लिखी हुई है। इस उपचुनाव में उस चेहरे को प्रभारी बनाया जाना चाहिए था जो चुनाव लड़ने में एक्सपर्ट हो, जो रणनीति बनाने में माहिर हो, जो नेताओं को जोड़ने में माहिर हो, जिसका इलाके के वोटरों पर असर हो और जो तुरंत एक्शन लेने में सक्षम हो। इनमें से एक भी खासियत जेपी दलाल में नहीं थी। जेपी दलाल के प्रभारी बनाने के साथ ही यह साबित हो गया कि ओम प्रकाश धनखड़ की सोच में खोट है और वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए मैदान में उतरे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ टोटल मिलाकर 3 दिन चुनाव में आए, 2 दिन प्रचार किया और तीसरे दिन रैली में शामिल हुए। ओम प्रकाश धनखड़ की पूरी चुनाव की गतिविधियां और सभाएं बता रही थी कि उन्होंने फॉर्मेलिटी का आयोजन किया और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए दिल से काम नहीं किया। इस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ विलेन साबित हुए। चेहरा नंबर 3, जेपी दलाल। जेपी दलाल के ऊपर आदमपुर उपचुनाव को जिताने की पहली जिम्मेदारी थी। प्रभारी का यह फ़र्ज होता है कि वह बेहतर रणनीति बनाए, वह सभी नेताओं को जोड़े, हल्के के हालात को समझे और चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए। लेकिन जेपी दलाल एक भी मोर्चे पर सार्थक भूमिका नहीं निभा पाए। वे पूरी तरह से चुनाव में फेल साबित हुए, वे फेल रणनीतिकार साबित हुए। जेपी दलाल का चुनाव पर कोई असर नज़र नहीं आया। जेपी दलाल सिर्फ ऑफिस में आने और जाने तक सीमित रहे, फील्ड में उनकी उपस्थिति कहीं भी प्रभावी नहीं रही। जेपी दलाल के कारण ही भाजपा इस चुनाव में फंसी है, वो इस चुनाव के विलेन कहे जाएंगे। चेहरे नंबर 4, ब्रिजेंद्र सिंह।
बृजेंद्र सिंह हिसार से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। एक बड़े जाट नेता बरिंदर सिंह के बेटे होने के नाते उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। आदमपुर में बृजेंद्र सिंह को 29,000 की लीड भव्य बिश्नोई पर मिली थी। इस नाते यह कहा जा सकता था कि वे चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन न तो उनके पिता एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए आए और बृजेंद्र सिंह भी एक बार की फॉर्मेलिटी निभाकर चले गए। वे रैली में शामिल होकर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, लेकिन फील्ड में बृजेंद्र सिंह ने एक दिन भी, एक घंटे भी पार्टी की प्रत्याशी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। बृजेंद्र सिंह के हाव भाव बता रहे थे कि वे औपचारिकता निभा रहे हैं और उनका पार्टी या पार्टी प्रत्याशी के प्रति कोई लगाव नहीं है। वे भाजपा के लिए विलेन रहे। चेहरा नंबर 5, कमल गुप्ता। कमल गुप्ता हिसार जिले के सबसे बड़े मंत्री हैं। वे भाजपा के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। आदमपुर में लगभग 8,000 बनिया वोटरों के कारण कमल गुप्ता की भूमिका बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन कमल गुप्ता भाषणों में तो ज़्यादा बिजी रहे, लेकिन फील्ड के ऊपर वे असर नहीं डाल पाए। वे गैरजाट वोटरों की गोलबंदी करने में, वे भाजपा के कैडर को साथ जोड़ने में और भाजपा के वोटरों तक माहौल बनाने की भूमिका में अपने आप को नहीं डाल पाए। कमल गुप्ता का रसूख ऐसा नहीं लगा कि वे बड़े नेता हो चुके हैं, बल्कि ऐसा लगा कि वे भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कमल गुप्ता भी इस चुनाव में विलेन कहे जाएंगे। चेहरे नंबर 6, कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के कारण ही आदमपुर में उपचुनाव हुआ है। आदमपुर के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी थी। कुलदीप बिश्नोई स्वर्गीय भजनाल के सियासी वारिस होने के कारण इस उपचुनाव में सबसे बड़े चेहरे थे। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी तरफ से उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ काम जरूर किया, लेकिन एक मामले में वो चूक कर गए। वो चूक थी जेजेपी नेताओं से संपर्क नहीं करना। 15,000 वोट हासिल करने वाली जेजेपी को इग्नोर करना कुलदीप बिश्नोई को भारी पड़ा है और इसी वजह से इलेक्शन कांटे की टक्कर में फंसा है। अगर कुलदीप बिश्नोई एक महीना पहले ही जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला से मिल लेते और बेटे के लिए आशीर्वाद ले लेते तो आज भव्य बिश्नोई 30-40,000 वोटों से जीतते हुए नजर आते। इस गलती के अलावा कुलदीप बिश्नोई की भूमिका पूरे चुनाव में अव्वल रही। चेहरा नंबर 6, भव्य बिश्नोई। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। एक युवा नेता से जो उम्मीद की जानी चाहिए थी वो उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ निभाई। भव्य बिश्नोई ने पूरे चुनाव में एक बार भी न तो छोटी बात की, न कोई गलती की और न ही कोई विवादित बयान दिया। भव्य बिश्नोई ने एक पूरी सार्थक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा। भव्य बिश्नोई के लिए अपने दादा चौधरी भजनलाल की कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। भव्य बिश्नोई के पक्ष में काफ़ी सारी बातें गई, लेकिन उनका इलाकों के लोगों के साथ मेल जोल कम होना, उनसे जान पहचान कम होना एक नेगेटिव फैक्टर रहा। अगर भव्य बिश्नोई ने इस कमी को दूर कर लिया तो वे अपने परिवार की सियासत के बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। भव्य बिश्नोई इस उपचुनाव में स्टार फेस रहे।